हेलो, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन जब सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है, कोई परेशानी आती है हमें, तो तब हम क्या करते हैं? नहीं ना, ऐसे सब बातें जो है सेक्स से जुड़ी, हमें जो कुछ लैंगिक समस्या है वो समस्या हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, चुप्पी साधते हैं, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है और सारी समस्या जो है बड़ी आसानी से छुड़ाएंगे। सारे सवालों के जवाब वो बड़ी वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो आइए साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्ते डॉक्टर साहब, अभी हम डिस्कस करेंगे किसिंग के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, प्रेक्षकों को बता दूं कि हम ये जो इंफॉर्मेशन है साइंटिफिक अप्रोच से दे रहे हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। अभी चलो शुरुआत करते हैं इस शो को वापस एक बार। इस भाग में हम किसिंग और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स, मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये किसिंग जो होता है, किसिंग की एक्टिविटी करने से अपने बीपी पे, ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है? डेफिनेटली स्नेहा जी, अपन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं। देखो, नेचर ने ये बनाया होगा, कुछ तो भी रीज़न होगा। जब भी कोई प्रक्रिया होती है उसका फोर प्ले रहता है। भाई, सादा क्रिकेट भी खेलने जाओगे तो थोड़ा सा आपको वार्म अप होना पड़ता है। जी। वहाँ पे इमीडिएट आईब्रो कोई सिक्सर नहीं मारता है वहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टनर को पहले अट्रैक्ट करना है, उसे वो क्रिया में इन्वॉल्व करना है। एक सादा एग्जांपल देता हूँ। जब यूं छोटा बच्चा रहता है, माँ रहती है, क्या करती है? उसे उस गाल के ऊपर किस करती है, लिप्स के ऊपर किस करती है। तो हर एक यहाँ पे अटैचमेंट का एक साइन है, अपने प्रेम को या अटैचमेंट को दिखाने का एक सिंबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसिंग करने की वजह से क्या पूछना है आपको? सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था कि बीपी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर होता है? आपको लगा होगा किसिंग का और उसका क्या संबंध है? डेफिनेटली संबंध है। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं किस करने के बाद, देखो यहाँ पे लिप्स टच होने के बाद मेल टू फीमेल का टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे अब्सॉर्ब होता है। उसी वक्त वहाँ पे एक्साइट होकर सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स, यहाँ पे वासोडायलेटर जो एजेंट रहते हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे ही एजेंट रिलीज होने के बाद वासोडायलेटर रिलीज होते हैं। व्यास बढ़ता है हमारे ब्लड वेसल का पूरे बॉडी में, क्योंकि यहाँ से एब्सॉर्ब होके फिर धीरे धीरे वहाँ पे डायलेटेशन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना चालू होता है, डाउन होना चालू होता है। और इससे आपको किसको बीपी या कोई उसके कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस कम रहते हैं। इसलिए इंटीमेट होने के लिए एटलीस्ट वन डे किस करना चाहिए। और एक बात यह है कि अगर हेडेक्स और माइग्रेन्स के बारे में अगर हम सोचें तो किसिंग का इन दोनों बीमारियों में भी फायदा हो सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। हम बहुत बार मूवी में या कहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस अप हो रहा है, दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो उस वक्त इमीडिएट वो क्या करते हैं, जस्ट क्लोज आके वहाँ पे किस करना है। उससे माइंड क्यों रिलैक्स होता है? कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो बढ़ने शुरू हो गया ना, तो इतना एंगर आता है उसके अंदर। तो उसे हम कम करने के लिए जब झगड़ा होता है, कुछ मत करिए, अपने पार्टनर को पास लेके थोड़ा भी किसिंग करोगे तो धीरे धीरे कॉर्टिसोल नीचे आना शुरू होता है। और इसका इफेक्ट आता है कामनेस के ऊपर, सेटलमेंट के ऊपर, डिस्ट्रेसिंग के ऊपर और आपके
सेटिस्फैक्शन के ऊपर। डॉक्टर साहब, अशोक जी चंडीगढ़ से Sure. उनका कॉल आया है, लेते। आपसे बात करना Definitely. चाहते हैं, उनका Yeah. कॉल लेंगे। अशोक जी नमस्ते, आपका स्वागत है शो में, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। जी। कौन सा किस ज्यादा रोमांटिक होता है बताएं। जायज मालूम होना चाहिए। इवन उसके प्रकार भी है, अगर हम बाद में देखेंगे। इसके 7 प्रकार है, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच टाइप ऑफ किस, फ्रेंच टाइप ऑफ किस होता है, क्या होता है आपको तो प्रकार भी पता नहीं है। यहाँ पे देखो, किस करना भी एक टेक्निक है। कुछ लोगों को तो कहाँ पे करना, कैसे करना वो भी पता नहीं रहता। तो फ्रेंच किस में स्पेशली क्या रहता है, लिप लॉकिंग, यानी लोअर लिप ऑफ फीमेल पार्टनर जो है, मेल पार्टनर वहाँ पे उसे बहुत जेंटली, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई तंबाकू या कुछ वहाँ पे होगा ना तो काम चला गया पूरा। यहाँ पे अच्छे क्लीन हाइजीन हो, इसलिए हाइजीन के ऊपर बात करता हूँ। बहुत जेंटली उसे टच भी करेंगे, या वहाँ पे सॉफ्ट मूवमेंट भी होगी। इवन बार आईलैश किसिंग रहता है, ये तो बहुत अलग प्रकार है। कोई वेरी जेंटल फिगर मूवमेंट, लिप्स इतने सेंसिटिव रहते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा नर्व्स रहते हैं, तो वहाँ पे लॉकिंग करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन एब्सॉर्ब होता है उनके म्यूकोजा से, और धीरे धीरे वहाँ पे पार्टनर एक्साइट होके अपनी प्रोसेस में जाने में, एक्सेप्टेंस में उसका कन्वर्शन होता है। इवन लास्ट टाइम कहा है हमने, अलर्टनेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, किसिंग का Yeah. डेंटल कैविटीज के ऊपर क्या असर होता है? देखो फनी क्वेश्चन है एकदम। देखो, जिसका हाइजीन अच्छा रखना है ना, यानी नेचर ने दिया है, नेचर ने आपको बीमार होने के लिए नहीं बनाया, आपको इंजेक्शन दवा खाने के लिए नहीं बनाया है। आपके हाइजीन अच्छे रखो। अभी बोला तो अच्छा 2 टाइम ब्रश करो। इवन बहुत बार आप ब्रश भी नहीं करते हो इवनिंग में, तो आपके मुंह से कोई गंदगी आ जाए तो कैसे आपको कोई किस करेगा? वहाँ पे तंबाकू है, गुटखा है। इवन मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स लेके आते, सर इतना गुटखा खाते हो, मैं कैसे किस करूँ उसको? लेकिन आपके डेंटल रीजन में हाइजीन अच्छी हो तो किसिंग से लुब्रिकेशन होता है, यानी सलाइवा तैयार होती है। और सलाइवा इतनी हेल्दी रहती है, हमारे टीथ में से, हमारे गम में से जो भी फूड पार्टिकल है उसको वॉश आउट करती है। नेचर ने बनाया है। इवन आप ब्रश भी नहीं करो, इसका मतलब ब्रश नहीं करना है, तो उसको अच्छी तरह से लुब्रिकेट करता है। वहाँ पे कोई कैरीज हो, वहाँ पे अंदर जाके उसको आउट करता है, तो कैरीज स्टॉप होगा। वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल नहीं रहेगा, कांस्टेंट क्लीनिंग रहेगा, उसकी बदबू नहीं आएगी, और डेफिनेटली आपके मसूड़े साफ रहेंगे और आप भी अट्रैक्टिव दिखोगे। और बहुत बार आपको पता है, गमी स्माइल, यानी सब लोग ट्राई कर करके ऐसा दांत दिखा के आप फोटो निकालते हो, तो वो आने के लिए इसकी बहुत जरूरी है। या जी जी जी। डॉक्टर साहब, और एक चीज ये है Yeah. कि अगर आप किसिंग करते हैं रेगुलरली तो कैलोरीज बर्न होती है क्या? ये एक देखो, सवाल ये भी एक एक्सरसाइज हो गया अभी, ये definitely। एक्सरसाइज है। और आने वाले इसके ऊपर हम पहले कैलोरीज देखेंगे। देखो, हर एक चीज़ करने के लिए एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगती है। आप डाउन मोड में हो, यहाँ पे ऐसे ही सो गए, किधर के कैलोरी बर्न हो गए आपके? हर वक्त कम से कम 7 या 8 कैलोरीज स्टडी हुई है इसके ऊपर। किसिंग में भी आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कोई लॉन्ग किस रहते हैं, कोई डीप किस रहते हैं, हम देखेंगे बाद में। लेकिन वहाँ पे भी 7 से 8 कैलोरीज बर्न होती है पर मिनट में। ऐसे समझो 15 मिनट भी दिन में 2-3 बार करोगे तो आराम से कुछ बिना जिम किए ये कैलोरीज बर्न हो जाएंगे। और ये साइंटिफिकली आपको पता होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, शीना जी आपसे बात करना Yeah. चाहते हैं नवी मुंबई Sure, से, उनका लेते हैं। कॉल लेते Yeah. हैं। शीना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। किसिंग करने के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। मुझे लगा ही था प्रकार ऐसा कुछ जानना है, सुनाएगा। टाइप्स जानना है। डेफिनेटली टाइप्स है, पता है, लेकिन हम कभी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते तो कैसे जी, पता जी, चलेगा? जी। साइंटिफिकली यहाँ पे 7 टाइप्स, 7 प्रकार रहते हैं। यहाँ पे किसी में सिर्फ लिप्स ही पार्ट नहीं है, हमारे बॉडी में काफ़ी और सेंसिटिव पार्ट है। नेप ऑफ नेक, नेप यानी नेक की और शोल्डर का जहाँ पे जॉइंट रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है, एक टाइप है उसके अंदर। तीसरा टाइप आता है बेली, यानी हमारे अम्बिलिकस के पास में, बेली बटन के पास में भी कोई नर्व्स रहते, तो बेलिंग किसिंग रहता है ऐसे केसेस में। बाद में उसके एडिशनली आपको प्रकार देखने तो लिप किसिंग हो गया, बाद में चिक के ऊपर किसिंग है, बाद में नेक के ऊपर किसिंग है, और ब्रेस्ट और एंटीरियर पार्ट, इवन कमर के लैटरल एस्पेक्ट में यानी पेल्विस के ऊपर भी किसिंग रहता है। डीप किसिंग है, वेट किसिंग है, ऐसे बहुत अनेक प्रकार है। हम कोई आगे आने वाले शो में इसमें और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल ना फिजिकल एक्सरसाइजेस, Yeah. उसके साथ में फेशियल एक्सरसाइजेस, हाँ, of फेस course, योगा, yes. काफी सारे फेस से रहते, रिलेटेड yeah. एक्सरसाइज आ गए। हाँ. तो किसिंग करने से फेशियल मसल्स या फिर फेस स्ट्रक्चर पे कोई असर होता है क्या? अभी कैलोरीज बर्न होने तो होने वाला ही है, लेकिन कैसे होता है हम दर्शकों को बोलते हैं।
आप इमेजिन करो, देखो साइंस हमने कभी देखा नहीं, सबको लगता है बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं चलता है। हमारे फेस के ऊपर सर्कुलर मसल्स रहते हैं, बाद में लैटरल एस्पेक्ट में कुछ मसल रहते हैं, इतने मसल रहते हैं जिसे हमें किस करने के लिए कांटेक्ट करना पड़ता है। और किसिंग से क्या होता है, डीप किस है या लिप किस है या लॉकिंग किस है, मसल कांटेक्ट करने पड़ते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमारी चीख जो है काफ़ी बढ़ते जा रही है, वहाँ पे आपको मेंटेन रखना है। वहाँ पे बहुत बार एक लाइन रहती है चिन की, वो चिन लाइन मेंटेन रखना है, मसल का अपीयरेंस रखना है, आपको कोई रिंकल्स नहीं आना चाहिए, कोई झुर्रियाँ नहीं आना चाहिए, आपका एज अच्छा दिखना चाहिए। तो किसिंग करो और अपना फिटनेस रखो, लेकिन अपने पार्टनर के साथ सांस्कृतिक दायरे में रहकर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। और एक चीज कि आखिरी सवाल, किसिंग का इम्यूनिटी पे कोई असर होता है क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, यहाँ पे हम बर्ड्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स देखते हो आप, लेकिन करते हैं एक दूसरे से। तो जब दो पार्टनर अलग अलग किसिंग कर रहे हैं तो दोनों की सलावा मिक्स हो जाती है, तो उसके कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी अपने पास आते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बुरे भी रहते हैं। तो उसको रिपेल करने के लिए अपनी बॉडी यहाँ पे IgG, IgA, IgM ऐसे इम्यूनोग्लोबिन तैयार करती है। और ये इम्यूनोग्लोबिन आपको और कोई फीवर है, कोई कॉमन कोल्ड है या किसी तरह की कोई बीमारी है, तो उसकी पूरी जो है टीम बनाती है एंटीबॉडीज़ की, जो और कुछ डिसीज़ आपको होने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपने दायरे में रहते हुए अच्छे हाइजीन वाले, यहाँ पे कुछ गुटखा खा के आ गए तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे हाइजीन वाले लोगों में आप किस करोगे तो आप भी खुश रहोगे, आपका पार्टनर भी खुश रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रह सकती है। वाह डॉक्टर साहब, किसिंग जैसे टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक बेनिफिट्स वेरी ट्रू एंगल से आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी, साइंटिफिक बेनिफिट्स बताया हर एक चीज़ के। तो अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं उस नंबर्स पे आप कॉल करें, ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल तथा खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है, वहाँ पे भी आप डॉक्टर विजय दहीफले से जाके मिल सकते हैं। और सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप फिर एक बार मैं कह रही हूँ नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे अगर आप गए तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन जो है वह दिखेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब से आपकी सारी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही प्रेशियस इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, जो कहीं और शायद ही मिलेगी। किताबों में मिल सकती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। और इसी कगार पे आपकी भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर बार हम इस शो में अपने एक छोटा सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर सेक्स से रिलेटेड जो या फिर लैंगिक समस्याएं क्यों ना हो, उन पे रिलेटेड टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हर बार हमें आपके पास से मिलते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले शो में, अगले भाग में हम वापस मिलने वाले हैं डॉक्टर साहब के साथ और ऐसे ही अलग अलग विषयों पे, नए विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।